साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ और वो घटना 1985 का है, जब बामसेफ ने ये विषय बनाया और बना करके जगह जगह प्रचारित करने लगा। और वो विषय क्या था कि मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन में ब्राह्मणों का घुसपैठ आंदोलन के सत्यानाश का कारण बनेगा। जब मानवर साहब कांसीराम जी ने इसको विषय बना करके जगह जगह अधिवेशन ले रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो उस समय बामसेफ के साथ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ रहे थे और संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था। तो फिर ब्राह्मणवादियों को चिंता लगने लगी और बामसेफ से ब्राह्मण घबरा गए। और जब घबरा गए तो उन लोगों ने एक सीक्रेट हॉल में मीटिंग रखा और उस मीटिंग में केवल ब्राह्मणों का ही एंट्री था। ब्राह्मणों के अलावा दूसरे लोगों का एंट्री नहीं था। लेकिन जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि मूल निवासी बहुजन समाज के बहुत से लोग अपने नाम के पीछे टाइटल लगाते हैं, शर्मा, वर्मा, इस तरह से आज भी लोग लगाते हैं। तो उसमें एक शर्मा नाम का जो उपनाम था शर्मा, वो व्यक्ति गलती से ब्राह्मणों के सीक्रेट हॉल में पहुंच गया। लेकिन वो आदमी वो मूल निवासी बहुजन समाज का था, 85% का ही था, लेकिन उसके नाम के पीछे टाइटल था शर्मा। इसलिए ब्राह्मण समझ नहीं पाए कि ये मूल निवासी का आदमी है। वो समझे कि ये ब्राह्मण ही होगा और वो लोग कहे कि इस मीटिंग का बात कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर वो बाद में आकर के मानवर कांसीराम साहब से मिला और मानवर कांसीराम से सारी बात बताया, जो इस प्रकार से है। वो क्या है कि ब्राह्मणों ने वहाँ मीटिंग किया कि बहुत पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ के बहुजनों को, मूल निवासियों को बहुत सारा अधिकार दे दिया और अधिकार देने के वजह से ये लोग बहुत बोलने लगे। लेकिन हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को कभी पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि उनके सामने ही उनके लोगों को खड़ा किया और मिशन को चलने नहीं दिया। जैसा डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे वैसा मैं होने नहीं दिया। लेकिन अब एक और खतरा पैदा हो गया है। एक कांसीराम जो पंजाब से आया हुआ व्यक्ति है, वो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और वो ऐसी बात कर रहा है कि यदि ऐसी बात करेगा तो ब्राह्मणवाद का नेस्तनाबूद हो जाएगा, ब्राह्मणवाद खतरे में पड़ जाएगा, ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। और वह वैचारिक रूप से पढ़े लिखे लोगों को तैयार कर रहा है, अपने आंदोलन के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है। यदि उसके बातों को मूल निवासी बहुजन समाज के लोग यदि अमल कर लिए तो ब्राह्मण धर्म, अर्थात जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, वो वास्तव में ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण धर्म समाप्त हो जाएगा, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा, ब्राह्मण नेस्तनाबूद हो जाएगा। इस प्रकार से यदि उसको फेल करना है, उसको मिशन को नहीं चलने देना है, तो इसके लिए हमें उपाय ढूंढना होगा। इसके पहले भी बहुत बहुजनों में नेता हुए, लेकिन हम ब्राह्मणवादियों ने समय समय पे साम दाम दंड भेद का नीति लगा करके उनके आंदोलन को समाप्त कर दिया। किसी को लालच दिया, किसी को डराया धमकाया, किसी को खरीद लिया। इस प्रकार से
बहुजनों के आंदोलन को हम लोगों ने चलने नहीं दिया। लेकिन जो मान्यवर कांसीराम है, वो ये आदमी इतना खतरनाक है और ऐसी ऐसी विचारधारा अपने समाज में बांट रहा है, दे रहा है। यदि उसके विचारधारा में बहुजन समाज के लोग आ गए तो ब्राह्मणों का सत्यानाश सुनिश्चित है। इसलिए हमें अपना वर्चस्व बचाना है, हमें अपना धर्म बचाना है। इसके लिए हम लोगों ने 3 कैप्सूल लाया है और वो कैप्सूल है, वे लोग खुल करके बताए, ब्राह्मण खुल करके चर्चा किए कि वो 3 कैप्सूल क्या है। खटिया, लुटिया और बिटिया। तो वहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो लोग थोड़ा चौंक गए कि ये कैसा कैप्सूल है। तो जो इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण थे वे लोग बताए कि हाँ, पहला कैप्सूल है खटिया का, कि आप लोग अछूतों के घर जाइए, शूद्रों के घर जाइए और उनके साथ उनके खटिया पे बैठिए और उनकी बातों में हाँ मिलाइए, उनकी बात करिए। तो उन लोगों को ये लगेगा कि ब्राह्मण तो हमारा हितैषी है, ये तो हमारी ही बात करते हैं। अब ब्राह्मण हमारी बात मान रहे हैं, हमारी बात समझ रहे हैं, हमसे भाईचारा जोड़ रहे हैं। और आप लोग कहिए कि कांसीराम एक है, वो पता नहीं उल्टा सुल्टा क्या जो है आप लोगों को गुमराह करता रहता है। अब कहाँ छुआछूत रही, अब तो हम एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ खटिया पे बैठ रहे हैं, हमसे आपसे भाईचारा है, हम आपको भाई समझते हैं। तो ऐसी यदि बात कहेंगे तो जो गांव के भोले भाले अनपढ़ गंवार हैं वो आपके बात में आ जाएंगे और आपके बात को हमेशा मानेंगे, कांसीराम के मिशन से नहीं जुड़ेंगे। इस प्रकार से वे आपके पिछलक हो जाएंगे। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा तो इसमें कौन सी बात है, ये तो हम लोग कर ही लेंगे। लेकिन उसमें जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने बस में करने के लिए और कांसीराम साहब के मिशन से न जोड़ने के लिए क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने बताया कि इसके लिए एक दूसरा कैप्सूल है और वो कैप्सूल है लुटिया, यानी लोटा का पानी। आप लोग अछूतों के घर, शूद्रों के घर जाइए और उनके यहाँ बैठिए, उनका हाल चाल पूछिए, बात विचार करिए, प्रेम से मीठी मीठी बात करिए और उनसे कहिए कि भाई प्यास लगी है, थोड़ा हमको 1 लोटा पानी पिला दो। तो अपने घर में जाएगा और पानी लेकर के आएगा और आप पानी पी लीजिएगा। आप लोग भूल जाइएगा कि हम अपवित्र हो गए हैं। आप लोग ये समझिएगा कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए पानी पी रहे हैं। घर जा कर के आप लोग गंगा जल पी लीजिएगा, गौ का मूत्र पी लीजिएगा, पवित्र हो जाएंगे। और उनसे कहिए कि भाई हम आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, पानी भी पी रहे हैं, बातचीत है, आपसे अच्छा व्यवहार है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अब तो छुआछूत गुजरे जमाने की बात हो गई है। लेकिन एक कांसीराम आ गया है जो आप लोगों को उल्टा सुल्टा गुमराह करता है, उल्टी सुल्टी बात करता है। आप लोग उसके बहकावे में मत आइए, हमें वोट दीजिए। तो फिर ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, इसमें भी कोई बात नहीं है, ऐसा भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि जो अछूतों में, शूद्रों में जो पढ़े लिखे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर हो गए हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार की वजह से, तो वे लोग तो इस खटिया और लुटिया के कैप्सूल में आने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए। तो फिर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ, यही तुम्हारे असली परीक्षा की घड़ी है। अब आप लोग उन लोगों को अपनी बिटिया दे दीजिए, यानी बेटी दे दीजिए। अरे भाई, वो ऊंचा अधिकारी है, ऊंचे पदों पे बैठा है,
उसके पास पावर है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, गाड़ी घोड़ा बंगला है, नौकर चाकर भी हैं, साफ सुथरा है, देखने में सुंदर भी लगता है, तो अपना बेटी देने में क्या हर्ज है। यदि आप अपनी बेटी दे देते हैं तो वह आपके मुट्ठी में आ जाएगा। और कौन ऐसा दामाद नहीं है जो अपने साले और ससुर की बात नहीं मानेगा। इस प्रकार से वह गुलाम हो जाएगा आपका, और वह अपने समाज से कट जाएगा, और उसके समाज के लोग भी उससे कट जाएंगे। तो फिर यदि ऊंचे पदों पे है तो हम उससे बहुत ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं अपने समाज के लिए, क्योंकि हम लोग तो उसके साले हैं, ससुर हैं। हमारी बहन चाहे बेटी उसकी बीबी है, तो अपना बीबी का बात वो मानेगा ही, काम करवा ही लेगी वो। तो वह अपने समाज से कट जाएगा और आपके समाज के हित में काम करने लगेगा, यानी ब्राह्मणों के हित में काम करने लगेगा। तो ये बात वो जो व्यक्ति जो जिसका उपनाम था शर्मा, ये बात जब मानवर कांसीराम साहब से कहा तो मानवर कांसीराम साहब जी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि इस बात का प्रचार तुम लोग जा करके गांव-गांव में करो। तो उस समय बामसेब के कार्यकर्ता गांव-गांव में इस बात को कहे, लेकिन जब चुनाव हो गया, सभी कैंडिडेट हार गए। फिर दिल्ली में गए, कांसीराम साहब जी ने पूछा कि ये बताइए, आप लोगों को एक काम दिया था कि आप लोग गांव-गांव में जा करके ये बात समझाइए, बताइए, आप लोगों ने कहा? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, हमने कहा, हमको बहुत इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिला, लेकिन ये कार्यक्रम आज भी जारी है। आज भी पढ़े लिखे लोग, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग सवर्णों के बेटी बहन से शादियां कर लेते हैं और उनके व्यवस्था को आज भी मजबूत कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कारवा जो है, जो पहले चलाए थे, उनको भी ब्राह्मणों ने अपनी बेटी दे करके बाबा साहब की हत्या कर दिया। और आज भी ब्राह्मण अपनी बेटी को मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को दे करके, यानी हमारे मिशन को फेल करना चाहते हैं और फेल भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ब्राह्मणों के ये 3 जहर रूपी कैप्सूल, खटिया, लुटिया और बिटिया नामक ये जो 3 कैप्सूल है जहर रूपी, इससे बचना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के आंदोलन को यदि आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है, तो मानवर बामन मेश्राम साहब जी जो उनके कारवा को लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना होगा और ब्राह्मणों के इस षड्यंत्रकारी कैप्सूल से सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, आप लोग ऐसा करेंगे, इनसे सावधान रहेंगे, ब्राह्मणों के षड्यंत्रकारी उपाय से, षड्यंत्रकारी राजनीति से आप लोग दूर रहेंगे, इनके कैप्सूल में नहीं आएंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।